जय श्री कृष्णा बंधुओं, आपने आचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा यह अवश्य सुना होगा कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। गीता जी के सार में भी यही वर्णन है। पर हमारे मत के अनुसार व्यक्ति न तो खाली हाथ जाता है और जब उसका पुनर्जन्म होता है तो वह खाली हाथ आता भी नहीं है। बालक अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य अथवा पाप, उनका प्रारब्ध संग लेके आता है और जब वह इस दुनिया से विदा होता है तो इस जन्म के कर्म उसके साथ जाते ही हैं। तो न तो वह खाली हाथ आता है और न खाली हाथ जाता ही है। फिर आप कहेंगे कि गीता जी के सार में तो यही लिखा हुआ है। गीता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के श्रीमुख से निकली हुई है, वह तो वेद वाक्य के समान है, यथार्थ, यह सत्य है। परंतु गीता जी में यह प्रश्नात्मक रूप से दिया गया है। महर्षि वेदव्यास व्यास जी प्रश्न कर रहे हैं, क्या लेके जाएगा? अपने सुकृत पुण्य लेके जाएगा अथवा अपने पाप कर्म लेके जाएगा? अगर सुकृत पुण्य लेके जाएगा तो आने वाले जन्म में उसको सुकृत प्रारब्ध प्राप्त होंगे, और पाप कर्म लेके जाएगा तो उनको भुगतने के लिए भी अगला जन्म निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। और यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध एक जन्म में ही समाप्त हो जाएं। कुछ आंशिक रूप से हम इस जन्म में उनको प्राप्त करेंगे और शेष पाप पुण्य हमारे अगले जन्म का कारण बनेंगे। यह मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी समस्त योनियां भोग योनि है। भोग योनियों में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। पशु यह निर्णय नहीं कर सकता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है। पक्षी को भी यह श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हुई है। कीट पतंगे जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि है, प्रारब्ध के अनुसार अपना भोग भोग रही हैं। यह मनुष्य कर्म योनि है। यह अपने कर्म के द्वारा अपना आगे का जन्म सफल कर सकता है अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, यदि हम सुकृत कर्म कर रहे हैं, हमने अपनी सनातन संस्कृति का पालन किया है, धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, और इस ऐसी अवस्था में हमारी मृत्यु हो जाती है तो यह आवश्यक नहीं कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हाँ, यह आवश्यक है कि हमको अगला जन्म किसी अच्छे संस्कारित परिवार में ही मिलेगा जो हमारे भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। तो ऐसा नहीं है कि आज किए हुए सुकृत कर्म हमारे निष्फल हो जाएंगे, हमें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, यह संभव नहीं है। हाँ, यह संभव है यदि किसी संत की कृपा हो जाए, कोई ऐसा श्रेष्ठ संत हमें मिल जाए, उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने प्रारब्धों का क्षय कर सकते हैं। मिटा नहीं सकते, लेकिन उनकी कुछ न्यूनता कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रारब्ध मिटाए जा सकते हैं क्या? तो बुरे प्रारब्ध को तो मिटाना चाहता है, लेकिन अच्छे प्रारब्ध को नहीं मिटाना चाहता। अच्छे प्रारब्ध को तो भुगतना ही चाहता है। तो जब मिटाना ही है तो दोनों प्रारब्धों को मिटाइए ना, जिससे अगला जन्म लेना ही ना पड़े। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो सोने की जंजीर में बंधेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो लोहे की जंजीर में बंधेंगे। बंधना दोनों तरह से है। अब इससे बंधन से मुक्त कैसे हूं?
इसका है सहज मार्ग अपनाकर हम जो भी कुछ कर्म करें भगवान को अर्पित कर दें, जो भी कुछ पुण्य कर्म करें भगवान को अर्पित कर दें और भगवान के द्वारा स्वीकार किए हुए पर वो फल हमको मोक्ष प्रदान करने में सहायक होंगे। और जो चीज़ हमने भगवान को अर्पित कर दी उसका फल तो हमें लेना ही नहीं है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा मेरी बातें सुनकर। बंधुओं, न तो मैं गीता जी का इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, न मैंने धर्मशास्त्रों का इतना अध्ययन किया है, पर हाँ जो गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है, जो संत समागम में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उसी को आप सबके लोगों के बीच में बांटने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि हम सबका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हम सब धर्म के मार्ग पर चलें, धर्मानुरागी बने, अपने इस समाज को श्रेष्ठता प्रदान करें, अपने परिवार को, अपने समाज को दुष्कृतों से बचाएं। इसलिए बंधुओं, धर्म का अनुसरण कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, उसी में हम सबका कल्याण है। जय श्री कृष्ण।